श्री कृष्ण का दिव्य प्रवेश। जब पात्र टूटने लगता है तभी श्री कृष्ण का प्रवेश। मुस्कान, शांत स्वर, गहरी आंखें, बांसुरिया, दिव्य प्रकाश, यहां संवाद बहुत प्रभावी होना चाहिए। जीवन का गहरा संदेश यहां पर कर्म, विश्वास, आत्मा, धैर्य, निष्काम भाव जैसी बातें गहराई से आए। अगर चाहे तो भगवत गीता की भावना को जोड़ सकते हैं। गरीमादायक और भावुक अंत ऐसा होगी। कृष्ण केवल कर देवता ही नहीं, बल्कि जीवन के है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही आगे चलकर भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को जीवन का रहस्य समझाने के लिए सुनाई थी। ये कहानी है विश्वास, कर्म और धैर्य की। एक समय की बात है, द्वारका में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मुझे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती? मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी असफल हो जाता हूँ। एक श्री कृष्ण ने सोचा कि अब समय आ गया है उसे सच्चाई समझाने का। रात को माधव को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी का पानी बहुत उफान पर था। सामने सुनहरी रोशनी से भरा एक सुंदर नगर दिखाई दे रहा था। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। कृष्ण बोले, माधव, उस पार तुम्हारी सफलता है। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? माधव बोला, हाँ प्रभु, पर मैं इस उफनती नदी को कैसे पार करूं? कृष्ण ने कहा, यहाँ एक नाव है, इसमें बैठो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। माधव नाव में बैठ गया, लेकिन जैसे ही नदी के बीच पहुंचा, लहरें तेज हो गई। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, प्रभु, मुझे बचाइए। तभी श्री कृष्ण की आवाज आई, डर मत, नाव को छोड़ो मत, चप्पू चलाते रहो। माधव ने डरते हुए भी चप्पू चलाना जारी रखा। धीरे धीरे लहरें शांत हो गई और वो सुरक्षित
उस पार पहुंच गया। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए और बोले, माधव, यह नदी जीवन की कठिनाइयां हैं। नाव तुम्हारा आत्मविश्वास है, जप्पू तुम्हारा कर्म है, और मैं तुम्हारे विश्वास में सदैव उपस्थित हूं। माधव की कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब विश्वास और परिश्रम साथ चलते हैं